अच्छे लोगों का चुनाव इस लोकतंत्र में नहीं कर पा रहे हैं। कारण अशिक्षा। लोकतांत्रिक अधिकारों को आपको ही जीना होगा। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे यूज करना है ये आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। झंडा ढोने से किसी पार्टी नेता का आपका विकास नहीं होगा। आपका विकास होगा अच्छी नौकरी से, आपका विकास होगा स्वरोजगार से। अरे जिनका नहीं मन लगता है पढ़ाई में, वह स्वरोजगार में बढ़िए, खुद के पैर पे खड़ा होना सीखिए, उसके बाद कुछ करिए। यह महत्वपूर्ण है मेरे भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी छोटे छोटे बच्चे कुरन्नी का भविष्य हैं, अपने परिवार का भविष्य है। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे फिर आपको कोई रोक टोक आपके गार्जियन नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। समाज को दिखाना होगा कि मैं किसी लायक हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तभी समाज भी आप पे भरोसा करेगा, तभी घर वाले आप पर भरोसा करेंगे, और तभी आपके घर का विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा और आपके राज्य का विकास होगा। मेरे भाइयों, आप तो उस गौरवशाली बिहार से हैं जिस बिहार का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो आप कहीं जाएंगे बोले तो आपकी इतनी इज्जत होगी, लेकिन फिर भी हमारी इज्जत नहीं है। वैशाली, प्रजातंत्र की शुरुआत वैशाली से हुई, उस गौरवशाली इतिहास से हैं आप। नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग के सिलेबस में होगा, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा, जहां आप सेल्फी खिंचाने जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, लेकिन कभी इतिहास जानने की आपने कोशिश की? आप उस गौरवशाली इतिहास से हैं जहां पे जब कहीं यूनिवर्सिटी नहीं था तो पूरे विश्व से लोग नालंदा में पढ़ने आते थे। कहां पे? बिहार में। आज वही बिहार के लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, सीधा उल्टा हो गया। कभी विश्व से आपके यहां लोग पढ़ने आते थे और आज आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आप सवाल करना भूल गए हैं, चुप रहना आप लोग की आदत बन गई है, झंडा ढोना आदत बन गया है। मेरे भाई, तो आपको शिक्षा के प्रति आपको आगे बढ़ना होगा, ईमानदार होना होगा खुद के लिए। आप नई पीढ़ी हैं मेरे भाई, आप सभी भविष्य हैं हमारे। अगर आप थोड़ा भी अगर दिग्भ्रमित होते हैं अपने लक्ष्य से हटेंगे तो ये ना आपके लिए सही है, ना आपके परिवार के लिए सही है, ना कुरन्नी के लिए सही होगा, ना बिहार के लिए सही होगा। तो आप जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़िए, ईमानदारी से खुद के लिए करिए, अपने दूसरों के लिए नहीं करना, आपको आपके परिवार के लिए नहीं। जिम्मेवारियां आप पर आने वाली हैं, इसलिए खुद के लिए करिए। दूसरी बात हमारी छोटी बहन ने जिक्र किया था, और ये मुद्दा बहुत गंभीर भी है और इस पे सोचने की भी जरूरत है। आखिर ये दहेज प्रथा, मैं बहुत बार फेसबुक पे भी लिखा इस चीज के लिए, दहेज प्रथा क्यों यहां पे हावी है? कारण क्या है? अशिक्षा कारण है उसका। एक रूढ़िवादी सोच है जिससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। बेटियों को हम समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब रिजल्ट आता है 10-12 का तो हमारी बहन बेटियां ही आपसे आगे हैं, नौकरी में आगे, हर कुछ में वो आपसे समानता के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। और हम तो पूजा भी करते हैं, दुर्गा माता का पूजा करते हैं, लेकिन हम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम एक रूढ़िवादी बिहारी मेंटेलिटी सोच से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। असीम संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट है बिहार की लड़कियों में, जो पूरा कहां कहां देखता हूं मैं, जब रिजल्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको उचित संसाधन मुहैया कराया जाए तो। और दूसरा कि ये हमारे गार्जियन, हमारे जो उनके भाई हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करें, वो उनको आगे बढ़ाएं, ना कि उनको ये बोले कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो, या तुम बाहर नहीं निकलो। भाई, आपको आगे निकलना होगा उस सोच से। जब तक आप उस सोच से नहीं निकलेंगे तब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना होगा। और डॉरी सिस्टम आज इसलिए हावी है, बहुत सारी बहनें आत्महत्या कर रही हैं, बहुत सारी बहनों का हत्या कर दिया जा रहा है, कारण डॉरी सिस्टम है। क्यों? एक रूढ़िवादी सोच है जिसको आप नई युवा पीढ़ी पर लेंगे। अरे आप खुद भी पैर पे खड़ा होइए, आप उस लायक बनाइए अपने आप को, और वो भी अपने पैर पे खड़ा हो। दोनों मिलकर विकास करिए, घर का विकास करिए, अपने समाज का विकास करिए, अपने राज्य का विकास करिए।
तो पुराने लोगों को तो मैं समझा समझा के कई दफा थक गया हूं, शायद वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप नई पीढ़ी जरूर समझ पाएंगे। समानता के अधिकार को समझिए। लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, टैलेंट की पूछ है मेरे भाई दुनिया में। अगर आप में टैलेंट है तो मैटर नहीं करता है कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं। दुनिया में पूछ सिर्फ और सिर्फ आपके काबिलियत की होगी। इस काबिलियत को आगे बढ़ाइए, अपने घर का विकास करिए, कुरन्नी का विकास करिए। एक यही आप सभी से आग्रह है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ऑल द बेस्ट, जो इतना अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं इस संसाधन में। और सोनी जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।